हेलो दोस्तों, ये आरटीआई है 2016 की पोस्ट के लिए। और 2017 की जो आरटीआई से जो पोस्ट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। 2016 जिन लोगों ने दिया हो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो टोटल पोस्ट अभी तक आरटीआई के थ्रू, जो मेरे पास आरटीआई है उसके थ्रू, तो ये है कि 630 पोस्टें हैं। कुछ लोग अलग भी बता रहे हैं, इसीलिए मैंने आरटीआई की कॉपी जो है डाली। थोड़ा ब्लर है इसमें, पोस्ट क्लियर ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन मैं बोल के बता दूंगा आपको जिससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 53। ठीक है, 53 टोटल पोस्टें हैं इसकी, और जिसमें जनरल की 27 हैं, एससी की 11 हैं, एसटी की 1 है, और ओबीसी की जो है 14 पोस्टें हैं। ठीक है, और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप का वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल है वही देखते हैं। उसके बाद अगर डीएसपी की देखें तो डीएसपी की पोस्टें हैं 52। ठीक है, एसडीएम की हैं 53 और डीएसपी की हैं 52, जिसमें 27 जनरल की हैं, 10 एससी के लिए हैं, 1 एसटी के लिए है, और 14 जो है वो एसडीएम के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए हैं। सेम एसडीएम की तरह मैच करती हुई सारी हैं, 52, 53 और 27, 14 ओबीसी, 10, 11, तो एकदम दोनों के मैच कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर थर्ड पोजीशन में है। इसकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 14 हैं। जनरल में इसकी पोस्ट जो है सिर्फ 2 हैं, और एससी में इसकी पोस्ट 6 हैं, एसटी में 1, और जो है ओबीसी में इसकी 5 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद खंड विकास अधिकारी, उसकी जो पोस्टें हैं वो हैं टोटल 21, जिसमें 10 जनरल हैं, 5 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 1 भी नहीं है, और ओबीसी के लिए 6 हैं। उसका सहायक आयुक्त उद्योग, जो स्मॉल स्टैंडरी वाले होते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, और वो भी है जनरल की। ठीक है, उसके बाद है जिला प्रोविजन अधिकारी, जो होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उसकी 7 पोस्टें हैं, 3 जनरल की हैं, 1 एससी की है, और 3 ओबीसी की हैं। उसके बाद दोस्तों बात होती है वाणिज्य कर अधिकारी। उसकी जो पोस्ट हैं वो हैं 56 यानी कि 56, जिसमें जनरल में 39 हैं, 5 एससी में हैं, और 12 सिर्फ ओबीसी की हैं। सहायक श्रम आयुक्त जो होते हैं उनकी 3 पोस्टें हैं, 1 जनरल की हैं और 2 ओबीसी की हैं। दोस्तों नायब तहसीलदार एनटी, इसकी बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 209 पोस्ट हैं एनटी की टोटल, जिसमें 118 अकेले जनरल की हैं, 45 एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, और 42 जो हैं वो ओबीसी की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रुप में है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो बी ग्रुप है, इसमें खा लिखा हुआ है, लेकिन बी ग्रुप जो आता है ए बी, तो उसमें जो है एग्रीकल्चर के ग्रुप में जो पोस्टें हैं टोटल हैं 4 2016 में, जिसमें 3 जनरल की हैं और 1 ओबीसी की है। एससी और एसटी की 1 भी सीट इसमें नहीं है। उसके बाद उप निबंधक 14 पोस्टें हैं, उसमें 6 जनरल की हैं और 5 जो हैं वो एससी की हैं और 3 ओबीसी की हैं। उसके बाद लेखा अधिकारी की जो पोस्ट हैं वो टोटल हैं 61, 33 की जो हैं वो जनरल की हैं, 13 एससी की हैं, और 13 जो हैं इसमें ओबीसी की भी हैं। जिला उद्यान अधिकारी, इसकी मात्र 1 पोस्ट है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है, ये 1 पोस्ट है, और वो पोस्ट भी है ओबीसी की। उसके बाद जिला गन्ना अधिकारी या बीज उत्पादन अधिकारी, ठीक है, दोनों पोस्टिंग हो सकती है, ये एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट है। इसमें 7 पोस्ट जो हैं टोटल पोस्ट हैं, इसमें 2 जनरल की हैं, 3 एससी की हैं और 2 ओबीसी की हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड की 6 पोस्ट हैं, जिसमें 2 जनरल, 2 ओबीसी, एससी और 2 ओबीसी। ठीक है, सारी में 2-2 बटा हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, ठीक है, उन दोनों की जो पोस्टें हैं 3 हैं, और 3 के साथ में जनरल में ही तीनों हैं, ना तो एससी में 1 भी पोस्ट है, ना एसटी में है, ना ही ओबीसी में है। लेखा अधिकारी नगर विकास विभाग, ठीक है, 2 पोस्टें हैं, दोनों जनरल की हैं। सहायक निदेशक उद्योग में 2 पोस्टें हैं और दोनों ओबीसी की हैं। सहायक विकास उद्योग में, सहायक निदेशक उद्योग विपणन, ठीक है, मार्केटिंग, तो उसमें 1 पोस्ट है और वो भी है जनरल की। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक
10 पोस्टें हैं, जिसमें 5 जनरल, 2 एससी और 3 ओबीसी की हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो बचा है जिला प्रशासन अधिकारी परिवार कल्याण महानिदेशालय, ठीक है, इस डिपार्टमेंट से जो संबंधित है। इसमें टोटल 18 पोस्टें हैं, जिसमें 12 जनरल की हैं, 3 जो हैं वो एससी की हैं और 3 ओबीसी की हैं। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी प्रवक्ता, लेखा परीक्षक में जो आता होगा, जो अकाउंट साइड आता है, ऑडिटिंग में आते हैं, 59 पोस्टें टोटल, जिसमें 28 जनरल की हैं, 13 एससी की हैं, 1 एसटी की है और 17 जो है वो ओबीसी की पोस्टें हैं दोस्तों। सहायक अभियोजन अधिकारी की 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल एवं महिला विकास जो है उसमें 2 पोस्टें हैं और दोनों की दोनों पोस्टें जो हैं वो जनरल की हैं। इसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जो पोस्ट हैं वो हैं टोटल 23, ठीक है, और उसमें जनरल की जो है वो 11 हैं, 2 जो हैं वो एससी की हैं, 1 एसटी की है और 9 जो हैं वो ओबीसी की पोस्ट हैं। तो दोस्तों टोटल पोस्टों के हिसाब से अगर हम देखें तो 630 जो पोस्ट बन रही हैं वो टोटल बन रही हैं, जिसमें अकेले 339 जनरल की हैं, 126 जो हैं एससी की हैं, 11 पोस्टें जो हैं दोस्तों वो एसटी की हैं और 154 पोस्टें जो हैं वो टोटल वो ओबीसी के लिए हैं रिजर्व, ठीक है, जिसमें बाद में ये तुम्हारा स्वतंत्रता सेनानी और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह इन सब का जोड़ लोगे आप तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ जो पोस्ट थी स्पेशल थी, ठीक है, तो उसमें सहायक सेवा योजन अधिकारी की 3 पोस्टें थीं, जिसमें 1 एससी की है और 2 ओबीसी की पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये जो आरटीआई है उसके हिसाब से जो है रिजल्ट निकला था, ठीक है, इसी के हिसाब से रिजल्ट निकाला गया था कि इतनी सीटों पर रिजल्ट आएगा। अभी कुछ लोगों ने जैसे लिख के दिया है कि जो है पोस्टों की संख्या बढ़ गई है 2016 में। अब मैं तो नहीं कंफर्म कर सकता क्योंकि मैंने आरटीआई इस तरह की देखी नहीं। ये आरटीआई उस व्याप पे है जब रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि कभी भी जब रिजल्ट आता है तब रिजल्ट के समय तक जितनी वैकेंसियां बढ़नी होती हैं, ठीक है, तभी बढ़ती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्री का एक रिजल्ट दे देंगे और उसके बाद जब आप मेंस हो रहा होगा या मेंस हो चुका होगा उसके बाद वैकेंसी बढ़ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। प्री का रिजल्ट जब आता है, ठीक है, तब उनको जितना उनको सीटें चाहिए होती हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म निकालते हुए वक्त तो वो लोग जितनी सीट बताते ही हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट देते हैं तब वो जो और सीटें होती हैं उसको वो ऐड कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आरटीआई जब हम मांगते हैं तो इसी तरह से निकलता है। तो प्री का एग्जाम जब हो गया था तब ये आरटीआई डाली गई थी। आरटीआई में जो जानकारी मिली है दोस्तों उसके हिसाब से जो पोस्टें बन रही हैं 630, लेकिन अभी कुछ लोगों ने बताया कि पोस्ट जो हैं वो 700 750 समथिंग वो बता रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं देख सकते कि कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने आरटीआई नहीं देखी, किसी का हैंड राइट किया हुआ ही है। तो ये पोस्टें जो हैं ये फाइनल हैं 630, ये पोस्टें एकदम निश्चित हैं, ये सारी पोस्टें तो हैं ही 2016 के लिए, ठीक है। अब 2017 में कैसे मतलब 2017 में अभी जो जानकारी के हिसाब से जो मैंने बताया था तो वो पोस्टें जो हैं अभी, लेकिन प्री का एग्जाम में भी हुआ तो नहीं है, ठीक है, अभी टाइम है। तो देखते हैं कितनी जो वैकेंसी है उन पर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के ऊपर होता है, मैटर करता है कि कितना रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट अगर जो है जो मौजूदा संख्या है, ठीक है, 400 समथिंग जितना भी बन रहा है, तो उसके हिसाब से अगर दिखता है कि रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, उसे जैसे 18 गुना माना जाता है कि भाई हाँ 18 गुना ये लोग पास करते हैं, जितना भी पास करते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं कि अगर ज़्यादा लोग पास हो रहे होते हैं, ठीक है, 12,000 14,000 15,000 समथिंग लोग और पास हो रहे होते हैं, तो जाहिर सी वहीं अनुमान लग जाता है कि हाँ सीटों में जो है इजाफा किया गया है, सीटें जरूर बढ़ाई गई होंगी। और उसका पता बाद में फाइनली तभी पता लग पाता है जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा और आरटीआई कोई फिल करेगा तो 1 महीने बाद जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा और तो उसके बाद सही जानकारी 2017 की जो होगी वो सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर के टाइम में जो है हमें प्राप्त हो पाएगी कि भाई हाँ मेन जो है इस इतनी वैकेंसी पे जो है के लिए रिजल्ट निकाला गया हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि मेंस के टाइम या मेंस के बाद में जो है वैकेंसी या इंटरव्यू के टाइम वैकेंसी बढ़ा दी जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो कंपटीशन का दूसरा रूल फॉलो होने लगता है, वो गलत तरीका है। क्योंकि जितने लोगों तक कंपटीशन था, जितनी पोस्टों के लिए कम से कम वो पोस्टें तो सेफ होनी चाहिए,
लोग एकदम फेयर से मतलब कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को एडवांटेज मिल गया कि भाई हाँ इस बार लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया, अगली बार जो है कम संख्या हो गई। तो दोस्तों ये संख्या जो है फाइनल है 2016 की। जो लोग मेंस दिए हैं 2016 का वो इन पोस्टों के लिए वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। ठीक है, थैंक यू।